अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। डियर स्टूडेंट, पासबान तालीम के इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने अब तक पिछले 2025, 24 और 23 के अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे हॉट्स क्वेश्चन यानी जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपने देखे हैं। अब बारी आती है मार्च 2022 की। तो डियर स्टूडेंट, ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि पासबान तालीम ने एक मास्टर सोल्यूशन हमारे जो रीडर्स हैं, जो हमारी बुक पर जिन्होंने भरोसा किया है, जिन्होंने परचेस किया है, तो हमने और पब्लिकेशन ने ये पहली जो बाहर ये शुरू किया है कि बच्चे जो है सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे ही नहीं, अब QR कोड को स्कैन करके वीडियो सोल्यूशन भी देख पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल है मार्च 2022 का। आप जो है पेपर देख रहे हैं जिसका पहला हॉट क्वेश्चन है, इफ 460 इज नेचुरल नंबर देन क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 5। फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। यहां पर हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 460 जो है एक तरह से ये डिविडेंड का काम है, जिसको डिवाइड करना है। तो एक नेचुरल नंबर है, इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो मान लीजिए x से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो ये होगा आपका डिविडेंड। ये बेसिक चीज है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए, ये डिविडेंड है। और जिससे हम जिस नंबर से डिवाइड करें उसको डिवाइजर कहते हैं, है ना, डिवाइजर। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये क्वोशंट की है, इसकी क्वोशंट की है। और यहां जो आता है वो आता है रिमाइंडर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमने कोई x नंबर सोचा है, जैसे यहां पर सॉल्यूशन में लिखा भी है आपकी बुक में कि लेट द डिवाइजर बी x। डिवाइजर क्या है, x है। तो अगर हमने देखा यहाँ पर डिवाइजर x है, तो उसने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ 460 इज नेचुरल नंबर देन द क्वोशंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। क्वोशंट क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, 2 मोर देन यानी 2 ज्यादा और 9 टाइम्स ऑफ डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, x है, तो उसका 9 टाइम्स यानी 9x + 2। ये आपका जो है क्वोशंट हो गया, है ना। और रिमाइंडर आपका क्या बोला है, 5 बोला है ना, क्वेश्चन में 5 ही बोला है ना। देखिए द रिमाइंडर इज 5, तो यहां पर हमारा लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। यहां पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसको इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो यहां पर इक्वेशन आप देख सकते हैं, आपने 9th क्लास में भी किया होगा और 8th क्लास में भी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो ही आप जो है इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। ये जो फॉर्मेट है एक तरह से फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 460 हम डिवाइड कर रहे हैं तो 460 यहाँ रहेगा, डिवाइजर हमने x सपोज कर लिया तो यहाँ पे x रहेगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई डिवाइजर का 9 टाइम्स और 2 मोर, तो 2 प्लस हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या है, 5 है। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, ये जो क्वोशंट है 9x + 2, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x² हो जाएगा प्लस 2 × x और ये प्लस 5, यहाँ पे 460। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है आपकी बुक में, 9x² प्लस 2x प्लस 5, ये जो 460 है वो इस साइड में माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 460 माइनस, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 रह जाएगा वहां पर। तो चलिए अब इसको नॉर्मल फॉर्म में करेंगे, 9x² प्लस 2x, 460 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -455 आपका बचेगा, तो -455। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 9x² प्लस 2x -455। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। हम क्या करते थे, जो वेरिएबल होता है जिसका डिग्री 2 होता है, उसके बाजू में जो लिखा हुआ नंबर होता है जिसका जो भी कोएफिशिएंट उसका, जैसे कि आप यहाँ पर 9 नजर आ रहा है और ये जो लास्ट नंबर है 455, इसका आपस में हम करते थे मल्टीप्लाई। क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते थे इसका आपस में।
और 9 इंटू 4 55, ठीक है। और फिर बाद में हम क्या करते थे कि इन दोनों के नंबर्स मिलने से या मल्टीप्लाई होने से जो नंबर हमको मिलता था हम उसके फैक्टर निकालते थे, और वो फैक्टर, दो फैक्टर निकलते थे, वो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो बीच वाला जो नंबर है 2, यहाँ फिलहाल आप 2 देख रहे हैं, तो वो उसमें आना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ क्या करेंगे, 9 तो रहने देंगे, तो 455 है, इसके फैक्टर कैसे निकाले गए हैं। तो ये देखो मैं 5 से करके देखता हूं मैं, 5 9 45, 5 1 5, है ना। क्या बचता अभी और यहां पर देखिए आगे इसको जो है ना हम 7 से करते हैं, 7 1 7, 2 बचा है ना, 2 रिमेन हो गया, 21 हो गया, 7 3 21, एंड देन 13 1 13। तो ये हमको 455 की जो हमको फैक्टर मिल गए। क्या मिल गए, देखो ये 9 तो पहले से था, और इसके फैक्टर क्या मिले, 5 इंटू 7 इंटू 13, है ना। आप देखिए यहाँ पर इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते तो 9 7 63, और 3 5 13 5 65, है ना। तो देखो ये दो नंबर मिल रहे हैं 63 और 65, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है जो कि हमको यहाँ लेकर आना है 2, है ना। तो इसमें बड़ा नंबर 65 प्लस में रहेगा और 63 माइनस में रहेगा। बस अब इसको क्या करना है, 2x यहाँ पे बिठा देना है, तो 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 65x माइनस 455 इक्वल टू 0। क्या किया हमने, 2x यहाँ पे इन दोनों को x लगा के यहाँ पर बिठा दिया, यानी फिट कर दिया एक तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, नहीं दो दो की जोड़ी बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो 9 और 63 दोनों जो है एक ही टेबल में आते हैं, 9 से डिवीजन नंबर है, तो 9x कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 9 7 से 63, है ना, प्लस 65 यहाँ लिखेंगे, और जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ पे कैरी करना है, x माइनस 7। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, 65 इंटू 7 455 होता है। अब x माइनस 7 क्या है, कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 2 बार हो चुका है, यहाँ पर इधर भी हो गया था 2 बार, लेकिन नेक्स्ट क्या बचा, 9x प्लस 65, ये आपका रिमेनिंग है। इसको भी ब्रैकेट में लिख दिए, इक्वल टू 0 लिख दिए। देन फिर अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 65 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा 7 और 9x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 65। देखो ये माइनस में आ गया, माइनस 65 डिवाइड बाई 9, तो x की वैल्यू जो है एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। अब अगर आप यहाँ देखते हो, अगर आप यहाँ देखोगे कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है प्लस रैशनल नंबर है। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा है, हमने क्वेश्चन में ये देखा है कि इफ 460 इज अ नेचुरल नंबर देन क्वेश्चन इज 4 मोर देन द 9 टाइम्स द डिवाइजर। तो जो भी डिवाइजर होगा वो जाहिर है पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, और रैशनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 7 जो है हमारा यहाँ पर डिवाइजर होगा। अभी x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में रख देते हैं, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था ना 9x प्लस 2, तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, क्वोशंट हमको मिलेगा 9x प्लस 2 था ना, तो 9 इंटू 7 प्लस 2 क्या आएगा, 9 7 सा 63 प्लस 2 ये हो जाएगा 65। तो ये 65 का क्वेश्चन हो गया, और यही आपको लाना था, या x इज इक्वल टू जो 7 था आपका डिवाइजर था, ये डिवाइजर था आपका, और क्वेश्चन 65 आपका आ गया। यही दो चीज़ आपको फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है एक एंड हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, बस आपको फैक्टर निकालने उसके आना चाहिए और इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म जो है यहाँ 0 है, देन प्रूव दैट 29th टर्म इज द डबल द 19th टर्म। ये हमको शो करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं।
जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया है कि नाइन्थ टर्म जो है क्या है, वो 0 है, और आपको ये शो करना है कि जो 29th टर्म है वो क्या है, 19th टर्म का डबल है। ये हमको शो करना है, ये हमको शो करना है। तो हमको एक लाइन पता है, ये फॉर्मूला पता है इसका, है ना, क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू, एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया ये, देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ 9th टर्म हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो 9th टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म भी नहीं है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, बस n की जगह आपको 9 रख देना है, ठीक है। d भी आपको नहीं पता, तो ये हो जाएगा 0, a प्लस ये हो जाएगा 8d, है ना, 9 माइनस 1 8। अब आप क्या करेंगे, a को यहाँ रहने दीजिए, ये 8d को ना यहाँ भेज दो, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8d हो जाएगा, यानी एक तरह से आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8d हो जाएगा। ये आपका a का वैल्यू होगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जब हम 19th टर्म फाइंड करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी में अगर हम 19 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 18d हो जाएगा। ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और a का वैल्यू क्या माइनस 8d है ना, माइनस 8d है ना, और a प्लस 18d, तो जब 8d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18 में से, तो ये 10d बचेगा, तो ये 19th टर्म आपका आ गया। इसी तरह से बाजू में हम लोग करते हैं, इसी फॉर्मूले में अगर हम 29th टर्म रखते हैं, यानी 29th टर्म अगर हमको फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, तो a प्लस हम क्या करेंगे, 29 में से एक चला जाएगा, है ना, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n की अगर 29 रखते हैं तो 1 माइनस होगा, तो ये जो होगा 28d हो जाएगा। a की वैल्यू फिर से यहाँ पर रख दो आप, माइनस 8d प्लस ये 28d, तो देखो 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 20d हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये समझ लो एक तरह से स्टेटमेंट 1 ये है और स्टेटमेंट 2 ये है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपका जो 29 टर्म है वो डबल है किसका, 19th टर्म का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो पैरामीटर है यानी सम ऑफ ऑल साइड्स वो है 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर, लेस देन द ट्वाइस इज द लेंथ ऑफ द इट्स बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपको क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर हम उसका फिगर बना लेते हैं, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ पर हमको बताया भी कि लेट द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x। तो ये जो बेस है x है, x सेंटीमीटर, और इसने कहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, मान लीजिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है, इन दोनों का जो लेंथ है, मतलब इसका जो लेंथ है वो बेस के ट्वाइस से 13 कम है ना। द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड क्या होगा, जो बेस के डबल से 13 कम है, तो ये भी 2x माइनस 13 हो जाएगा, ये भी 2x माइनस 13 हो जाएगा, और ये x है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो जितने भी साइड्स है, जैसे बेस फिर दो कॉन्ग्रुएंट साइड 2x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13, कितना ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 दिया हमको, तो यहाँ लिख देंगे 24। तो देखो 2x हो जाएगा 4x, और 4x प्लस 1x 5x, फिर क्या हो जाएगा 13 माइनस 26। अब आप क्या करेंगे, 5x को यहीं रहने दो, 24 के प्लस में आप 26 को भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x। देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50, यानी 5 1 5 5 10 50। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, यानी जो लेंथ ऑफ बेस है वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट साइड का जो लेंथ होगा, कॉन्ग्रुएंट साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2x माइनस 13 है ना,
तो 2 इंटू 10 माइनस 13, तो 2 10 20 माइनस 13 दैट इज 7 सेंटीमीटर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन जो है ना रेयरली पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे 2022 में ना थोड़ा सा एक तरह से लॉकडाउन के बाद वाला ये एग्जाम था, इसीलिए थोड़ा सा लीनियंट रखा गया था, पेपर इजी था, इसलिए देखो एकदम इजी क्वेश्चन यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर शुरू होता है। उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कोई एक आपको करना होता है, 3 मार्क्स का होता है। क्या बोला है, अ बैग कंटेन 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल्स। कितने ब्लू बॉल्स हैं वो नहीं पता है, लेकिन सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, लेकिन 8 रेड है, जो रेड बॉल्स है उनकी नंबर्स बताया हुआ है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग में से एक बिना देखे जो है एक बॉल निकाल रहे हैं। इफ रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5। पहली मर्तबा प्रोबेबिलिटी में रेशियो वाला क्वेश्चन दिया गया था। देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल का नंबर क्या होगा वो आपको देखना है। चलिए आइए देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखेंगे, नॉर्मली हम जब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सपोज लेट एस बी द सैंपल स्पेस, हम ऐसा बोलते हैं कि भाई नंबर ऑफ जो टोटल बॉल्स हैं बैग में, क्योंकि बैग वाला बॉल क्वेश्चन है ये, जिसमें बॉल्स हैं अलग अलग डिफरेंट कलर के, रेड और ब्लू। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो हम उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम यह बताएंगे कि पहले लेट द नंबर ऑफ बॉल्स ब्लू बॉल्स इज एक्स, जो हमको पता नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल जो है कितने एक्स है, तो एन ऑफ एक्स एन ऑफ बी जो है, जिसको हम ब्लू बॉल का सेट हम बता रहे हैं, तो इसलिए एन ऑफ बी, इसमें एक्स नंबर्स हैं, है ना। अब उसमें ऑलरेडी 8 बॉल रेड थे, आप देख सकते हैं। अब बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स, है ना, 8 रेड एंड सम ब्लू बॉल। तो सम ब्लू बॉल के लिए हमने एक्स सपोज कर लिया। तो रेड बॉल के लिए एन ऑफ आर कितना है, 8 बॉल थे। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं एन ऑफ आर, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग, यानी 8 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा फिर, टोटल देयरफॉर द टोटल बॉल इन अ बैग कितना हो जाएगा, 1 मिनट, टोटल बॉल्स इन अ बैग कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा ना, ब्लू प्लस रेड। तो ये समझ लो एक तरह से आपका एन ऑफ एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू x + 8 हो जाएगा। ये आपका टोटल बॉल है ना बैग के अंदर। तो हम किसी भी सेट का, जैसे अभी ब्लू बॉल का जो सेट है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, P ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। यही है ना हमारे पास मेथड। इसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे रेड बॉल सिलेक्ट करने का, तो एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ एस, यही फाइंड करेंगे ना, ऐसे ही लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो चलिए इसका रख देते हैं, एन ऑफ बी क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 8, और ये क्या है 8 अपॉन एक्स प्लस 8 रेड बॉल का, है ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का जो प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है वो क्या है, ब्लू बॉल और रेड बॉल के जो रेशियो क्या बोला है हमको, 2:5 बोला है, 2:5, है ना। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ बोला है इफ द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने उसका रेशियो में लिख दिया है। तो रेशियो मीन्स क्या होता है, एक्स अपॉन, देखो ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 ये ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी है, रेशियो ये रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2:5 मीन 2/5। अब यहाँ देखते हैं आप, ये एक तरह से क्या है, डिवाइड है, रेशियो मीन्स डिवाइड है ना, डिवाइड है ना एक तरह से। तो यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 8, जैसे ये डिवाइड से जो है ना मल्टीप्लाई लगेगा, तो ये x + 8 अपॉन 8 हो जाएगा, और ये अपॉन 2/5। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक रूल है जो डिवीजन वगैरह में यूज़ किया जाता है। देखो ये पहली बात तो ये वाला जो है ना आपका रेशियो वाला साइन है, रेशियो वाला साइन है मतलब डिवाइड वाला साइन है वो। तो डिवाइड भी जब हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो देखो x प्लस एट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x अपॉन 8 इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 8 हो जाएगा ना, 2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा ये। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी जो है ना पहले रेड बॉल की बोला है ना, हमने पहले ब्लू बॉल की रख दिया। देखो यहाँ पर ये पहले हमने ब्लू बॉल रख दिया है, बाद में रेड रख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, तो रेड बॉल और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 2:5 है। तो यानी रेड बॉल की 2 है और ब्लू बॉल की 5 है ना। तो यहाँ पर रेड बॉल पहले आना चाहिए, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको जो है करते हैं, यहाँ पर सही करते हैं। देखो सिर्फ इतना हिस्सा जो है रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग मतलब पहले लिख दिया गया बस। देखिए तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/x+8 है ना, रेशो यानी डिवाइड एक तरह से x/x+8 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही डिवाइड यहाँ पर साइन हटता है, मल्टीप्लाई वाला साइन लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये 8/x+8 तो रहेगा है ना, मल्टीप्लाई x+8/x हो जाएगा ये, तो x+8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8/x। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर साइड में नीचे, तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो x फाइंड करना है, तो 8 इंटू 5 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 2 4 × 8, तो 5 4 × 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। सो हम ये कह सकते हैं कि वो बैग में 20 ब्लू बॉल्स थे। कितने बॉल थे, 20 ब्लू बॉल्स थे। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 20, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 20। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके बुक में ना कुछ इस तरह से लिखा है 8/x+8 फिर होल अपॉन x/x+8 ऐसे लिखा है, तो इसको कैंसिल करो तो वही 8/x ही आएगा, यही आएगा 8/x ही आएगा। तो एक ही बात है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। ये नॉर्मली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इस अंदाज में आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मेजर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल के एंगल जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। द मेजर ऑफ अ स्मॉलेस्ट एंगल is 5 times of common difference. Find the measures of all angles of a triangle. अब यहाँ पर हमको ना एज्यूम करने के लिए उसने खुद ने दे दिया क्वेश्चन में कि एज्यूम कीजिए कि स्मॉलेस्ट एंगल ये a है, उससे बड़ा a+d है और उससे बड़ा a+2d है। ये देखो ये बाय मिस्टेकली ब्रैकेट इसमें आ गया है, a+2d है ये, है ना। तो पहला एंगल a डिग्री, दूसरा a+d डिग्री और तीसरा a+2d डिग्री। जाहिर है हम लोग सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो क्या आता है 180 आता है, तो a+d a+2d, तो a कितना हो गया 3a हो गया, d और 2d 3d हो गया और 180 वैसी का वैसे ही। अगर 3 कॉमन निकाल लेते तो a+d इज इक्वल टू 180 आता है, तो 3 को डिवाइड में लेंगे कैंसिल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 3 6 80 होता है ना, 3 6 18, तो इस तरह से a+d का वैल्यू 80 आ गया, सॉरी 60 आ गया, है ना। तो a+d इज इक्वल टू 60, ये आपका स्टेटमेंट 1 हो गया एक तरह से। अब यहां पर क्वेश्चन में ये बोला है कि द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। जितना इसमें डिफरेंस है जो d है उसका 5 टाइम्स है, कौन, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, a है, तो a इज इक्वल टू 5d। ये आपका समझ लो एक तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब a का वैल्यू इसको हम कंसीडर करके इस इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट अप कर देते हैं तो 5d इज इक्वल प्लस d इज इक्वल टू 60, तो 5d 1d यानी 6d हो गया। d यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन में जाएगा तो 6 10 60, तो d का वैल्यू आएगा 6
अब डी का वैल्यू अगर आप ए में रख देते हो तो 5 इंटू 10 50, तो ए का वैल्यू आपका 50 आ जाएगा। यानी जो ट्राइंगल होगा उसके मेजरमेंट होंगे तो सबसे छोटा एंगल क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू 50 डिग्री। उससे बड़ा ए प्लस डी था, यानी 50 प्लस 10 60 डिग्री। और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो था वो ए प्लस 2 डी था, तो 50 प्लस 2 इंटू 10, तो 50 प्लस 2 इंटू 10 एंड 20, 50 प्लस 20 70। तो इस तरह से एक स्केलन ट्राइंगल हमको मिल जाता है। एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 60 एंड 70, 50 60 एंड 70 डिग्री इसके सारे एंगल आए थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। और आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे हॉट क्वेश्चन है जो मार्च 2022 के यहाँ पर एंड होते हैं। इसको आप मल्टीपल टाइम भी देख के बार बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह से जो ना आगे सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।